वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमें क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। सबसे पहले मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन की बात करते हैं। ये क्या होता है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। कि जो हमारी किसी भी रिएक्शन में हमारे जो रिएक्टिंग स्पीसीज टेक पार्ट करते हैं, जो रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें मान लीजिए एक रिएक्शन दे रखी है 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। यहाँ पर अगर हम देखें तो दो मॉलिक्यूल SO2 के हैं और एक मॉलिक्यूल किसका है? O2 का। तो ये क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन वो होगा, वो क्या होगा? 3 होगा, जिसको हम बोलेंगे ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। तो जितने भी हमारे यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज टेक पार्ट करते हैं, जितने भी हिस्सा लेते हैं, उनको हम सम अप करके बोल देते हैं कि वो उसी का क्या होगा? मोलिकुलरिटी होगी उस रिएक्शन की। अब वो पूछ रहा है कि स्टेट एनी वन कंडीशन इन विच बाई मॉलिकुलर रिएक्शन की उसका मोलिकुलरिटी 2 हो, लेकिन हम उसको काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर माने। वो कब होता है? कि व्हेन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में होता है तो हम उसको क्या मानते हैं? काइनेटिकली उसको फर्स्ट ऑर्डर मान लेते हैं, जिसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, यहाँ पर क्या होता है? C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पर हमारा क्या होता है? सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ एडिशन करते हैं, वैसे तो इसका देखो एक मॉलिक्यूल हमारा सुक्रोज का है, एक किसका है? वाटर का है, लेकिन इसका मॉलिकुलरिटी क्या होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। लेकिन इसको 2 ना मान करके, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर होता है वो किस में होता है? एक्सेस अमाउंट में होता है। तो एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? कि जो इस रिएक्शन का जो मॉलिकुलरिटी होगी वो क्या होगी? आपकी 1 होगी।